स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम कंप्यूटर का 10th क्लास की कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज हमारे पास का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जो हम पढ़े थे उसके अंदर मतलब कि जो चैप्टर हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर का है, कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया था। एक हमारे पास सीक्वेंस होता है, एक सिलेक्शन और लास्ट हमारे पास लूप होता है, जो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक्स में करेंगे लेक्चर्स में। सीक्वेंस हमने डिस्कस कर लिया था, उसमें हमारे पास कंडीशन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल वगैरह आया था, वो हमने डिस्कस कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है सिलेक्शन स्ट्रक्चर है हमारे पास कि ये किस तरह से वर्किंग करता है, इसमें क्या होता है। तो आपको इन सिंपल वर्ड्स पहले मैं बता दूं कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, इस तरह से बनाते हैं कि यूज़र आके जो वैल्यू एंटर करेगा उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमने कुछ कंडीशंस लगाई होंगी। वो कंडीशन डिसाइड करेगी आया कि प्रोग्राम का कौन सा हिस्सा चलना चाहिए और प्रोग्राम का कौन सा जो पार्ट है वो नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो इसकी पहले डेफिनेशन देखने कह रहा है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूजेस विच अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट, कौन सी अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी टू एग्जीक्यूट इन GW बेसिक। GW बेसिक में वी हैव इफ देन एंड इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इनके लिए हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर के लिए नॉर्मली हम इफ देन एंड इफ देन एल्स ये दो स्टेटमेंट हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। तो पहले देख लेते हैं हमारे पास द इफ देन एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, कह रहा द इफ देन एल्स इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन इट कैन चेंज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो आपकी कंडीशन प्रोग्राम में लगी होगी, जो भी कंडीशन प्रोग्राम में लगी होगी उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोग्राम क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, उसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी, चेंज होगी। तो इसका जो सिंटैक्स है वो हमारे पास है इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट। यहाँ पे हम कंडीशन को लगाएंगे एक्सप्रेशन के अंदर। अगर कंडीशन फॉर एग्जाम्पल ट्रू हो जाती है तो फिर हमारे पास देन वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है नॉर्मली, तो फिर देन वाली स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। और ये हमारे पास है इफ एक्सप्रेशन और देन लाइन नंबर, ये दूसरा सिंटैक्स है। आप चाहे यहाँ पे अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो गई है तो आप उसके चाहे आगे कोई स्टेटमेंट शो करवा सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को किसी और लाइन नंबर के ऊपर जंप करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंटैक्स है इसका। अब हम क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, आपकी बुक में भी यही सेम एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि एक ट्रेन है, अगर वो 5 किलोमीटर या इससे कम का ट्रैवल करते हैं ट्रेन में आप, तो आपको वो कितना चार्ज करेंगे, 6 रुपीज़ चार्ज करेंगे। जस्ट 6 रुपीज़ आपको वो क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। अगर आप 5 किलोमीटर या इससे कम का जितना भी ट्रैवल करेंगे आपको 6 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे। अब कंडीशन हमारे पास ये है कि लोगों ने 5 किलोमीटर से ज़्यादा भी ट्रैवल करना हो सकता है। तो हमने ये कंडीशन लगाई है कि अगर लोग 5 किलोमीटर से जितना ऊपर ट्रैवल करेंगे, 7, 8, 10 जितना 5 किलोमीटर से ऊपर ट्रैवल करेंगे तो उसके ऊपर उनको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा होगा। वो हमारे पास है 0.75। ये 0.75 आप इस फेयर में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये प्रोग्राम है हमारा। अब देखते हैं जरा प्रोग्राम में हमारे पास क्या आ रहा है। लाइन नंबर 10 हमारे पास फर्स्ट इनपुट करेंगे किलोमीटर। K इज़ अ वेरिएबल। आप जो भी वैल्यू एंटर करेंगे, मतलब आपने जितना भी सफ़र तय किया, अगर फॉर एग्जांपल आपने किया है 4 किलोमीटर का रास्ता ट्रैवल किया है, आपने ये किया है ट्रेन के थ्रू, तो K की जो K के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 4 स्टोर हो जाएगा। सेकंड लाइन पे आ रहे हैं, लाइन नंबर 20 पे कह रहा है इफ़ K लेस दैन एंड इक्वल टू 5। अगर K, यही वाला K, अगर वो K 5 के बराबर है या 5 से छोटा है तो देन हो जाएगा प्रिंट 6, यानी कि सिर्फ आपने 6 रुपीज़ का बिल आपका बनेगा और प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यहाँ पे इससे आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम अगली कंडीशन पे आते हैं, अगर एक बंदा है उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है, कितना ट्रैवल किया है, टोटल उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है। हमने वो 10 इसके अंदर एंटर कर दिया, K के अंदर वो 10 की वैल्यूज आ गई, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट आ जाए लाइन नंबर 20 पे, यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है इफ़ K लेस दैन एंड इक्वल टू 5। अगर K हमारे पास
5 से छोटा या इसके बराबर है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 10 आ रहा है, इट्स मीन के की जगह पे 10 है, तो के इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो देन की स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये वाली लाइन हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 10 बड़ा है और 5 क्या है, छोटा है। तो इसलिए वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, लाइन नंबर 30 पे। लाइन नंबर 30 पे हमारे पास क्या हो रहा है, चार्ज, हमने सिंगल प्रिसीजन का वेरिएबल इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 6 प्लस, अब वो यहाँ पे कह रहा है 6 जो आपने देने ही देने थे, और के माइनस 5, यानी कि अगर आपने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो माइनस 5 किलोमीटर उसमें से निकाल दें, तो बाकी हमारे पास 5 किलोमीटर बचा। तो वो उस 5 किलोमीटर को 0.75 जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं उसके साथ वो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, जो आंसर आएगा वो 6 के अंदर ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद वो चार्जेस के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और लाइन नंबर 40 पे हमने ये किया, प्रिंट चार्ज कर दिया, जो हमारे पास वेरिएबल है चार्ज का, ठीक हो गया कि ये आपके चार्जेस बन रहे हैं, उसके बाद प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था सिलेक्शन स्ट्रक्चर में, कि इफ देन को हमने डिस्कस किया। इफ देन में ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, आपका यहाँ पे इफ के बाद डिसीजन आएगा, वो डिसीजन डिसाइड करेगा कि आपने आया कि देन एग्जीक्यूट होगा या प्रोग्राम उससे आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।